भाई कांग्रेस आवेगी। अरे खसमा इतना रोड़ा कर रखा था जी, ब्याह दे दी 40-42 है। अरे मैं तो भूडे थे भूडली जाए ऐसी भगवान रूस गया जाके मैं उकचुक हो जा, मारे दिल्ली वाले छठा भी ना कर पकड़ दे। कांग्रेस आवेगी। मैं कहता हूं कि अगर भगवान नाराज हो गया, अगर भुंडली बन भी गई तो मारे दिल्ली वाले 6 महीने नहीं पकड़ने देंगे। मतलब कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बन भी जाती है तो इनके दिल्ली वाले 6 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे। ये कहने वाला कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि भाजपा के बड़े नेता और हरियाणा सरकार में वित्त मंत्री जेपी दलाल साहब हैं। मंत्री जी दावा कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, आत्मविश्वास में बोल रहे हैं या डर में बोल रहे हैं, ये अलग सवाल है। लेकिन सबसे अहम सवाल वो ये है कि दिल्ली वाले वो कौन है जो सरकारें गिराने का खेल करते हैं और जनता के जनादेश को ठेंगा दिखाते हैं। मंत्री जी ने जब इतना बोल ही दिया तो दिल्ली वालों का नाम भी बोल देना चाहिए था और साथ में यह भी बताना चाहिए था कि सरकारें गिराई कैसी जाती हैं, धन से, बल से या किसी और तरीके से। देश के युवाओं को यह कला भी आनी चाहिए। मंत्री जी के दिल्ली वाले सियासी कलाकारों को जनहित में आगे आकर ये हुनर बांट देना चाहिए। वैसे भी हुनर बांटने से बढ़ता है। हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लागू है। भाजपा के नेता मंच, माइक और कैमरे पर लोकतंत्र और संविधान को ठेंगा दिखा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की धमकी दे रहा है, जनता के जनादेश को धुत बता रहा है। दिल्ली वाला चुनाव आयोग अगर जागा हो तो फौरन हरियाणा चुनाव पर रोक लगा देनी चाहिए और सरकार गिराने वाली दिल्ली वाली गैंग से पूछ करके दलाल साहब को ही प्रमोशन देकर वित्त मंत्री से सीधे हरियाणा का मुख्यमंत्री घोषित कर देना चाहिए। जब 6 महीने में सरकार गिरानी है तो चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं? सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? हजारों करोड़ रुपए क्यों ऐसे ही बर्बाद कर दिए जाएंगे? वो भी तब जब हरियाणा वाले दलाल साहब को ये पता है कि दिल्ली वाले आने वाली सरकार 6 महीनों में गिरा देंगे। और सिर्फ हरियाणा ही क्यों, उनको आगे आकर ये घोषणा भी करनी चाहिए कि आज से और अभी से अब किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होंगे, दिल्ली वाले ही ये सब तय करेंगे। धैर्य, इसके किताबों में कई सारे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर से बच्चे धैर्य सीखते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन इसमें चुनाव आयोग का धैर्य नाम से भी एक चैप्टर जोड़ दिया जाए तो बच्चे और ज्यादा धैर्य बनाए रखने और समझने में उनको मदद मिलेगी। अब आप ही देखिए, भाजपा का एक नेता जो खुद एक संवैधानिक पद पर बैठा है, किसी गांव का प्रधान वगैरह नहीं बल्कि हरियाणा का वित्त मंत्री है, खुलेआम मंच से कह रहे हैं कि संविधान की हत्या कर देंगे, 6 महीने में सरकार गिरा देंगे। उनके इस कथन पर आप चाहे जो प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन आप चुनाव आयोग के धैर्य की प्रशंसा करे बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। मंत्री जी इतना सब कुछ कहने के बाद भी चुनाव आयोग ने अपना धैर्य नहीं खोया। चुनाव आयोग चाहता तो मंत्री जी पर कार्यवाही कर सकता था, उनसे पूछ सकता था कि वो दिल्ली वाले कौन लोग हैं जो सरकारें गिराते हैं। लेकिन चुनाव आयोग के धैर्य की दाद देनी चाहिए। प्रतिष्ठा जाए तो जाए, जनता का विश्वास जाए सो जाए, संविधान जाए तो जाए, लेकिन चुनाव आयोग का धैर्य नहीं जाना चाहिए। वैसे दलाल साहब को यह भी समझना चाहिए कि कलाकारों की कला कभी कभी अपनी कला नहीं दिखा पाती। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, हिमाचल में सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर भी नहीं गिर पाई थी। दूसरी तरफ इस मामले पे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी भी एक हैरान करने वाली है। पार्टी की तरफ से दलाल साहब पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और शायद की भी नहीं जाएगी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।